आज की दुनिया का काम करने का तरीका काफ़ी तेज़ गति से बदल रहा है। एक समय था जब सब कुछ हम ही करते थे, लेकिन अब एआई ऑटोमेशन ने काफ़ी हद तक हमारी जगह ले ली है। काफ़ी सारे लोग इनके साथ अपनी उन्नति भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पर अगले 10 सालों के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा और कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान करना ही पड़ेगा। सबसे पहला रीज़न, एआई जॉब्स छीन लेगा। काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि एआई बिजनेस छीन लेगा? दोस्तों, एआई बहुत सारे लोगों का काम कर सकता है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग कर सकता है, आपको एक अच्छा इमेज बनाकर दे सकता है, आपको बहुत अच्छा ग्राफिक बनाकर दे सकता है, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकता। और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर मैं कोई बिजनेस चलाता हूं तो मैं एआई से काफ़ी ज़्यादा काम करवाता हूं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ही परोसना है लोगों को। यहां पर एक छोटा सा लूप निकलता है जहां पर आपको समझ में आएगा कि यार बिजनेस थोड़ा सा बेटर है। तो आप इसे ऐसे डर की तरह मत देखिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आप भी एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें नए नए क्लाइंट्स ढूंढकर आप एआई का सहारा लेकर के लोगों तक उनका काम पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं, और आपका भी एक छोटा स्टार्टअप हो सकता है। अगला रीजन तो बहुत ही सही है। मेरे बॉस ने मुझे पिछले साल कह दिया कि भाई तुम्हारी जो अगली पेमेंट होगी इतने % से इंक्रीज होगी, और उसकी अगली भी मुझे पता है, और उसकी अगली भी मुझे पता है। मतलब मेरे पास मेरे अगले 10 सालों का प्लान है कि मेरी इनकम कितनी कितनी होगी। हाँ, एक हैक है कि भाई मैं जॉब स्विच करूं तो शायद मुझे थोड़ा सा ज्यादा हाइक मिल जाएगा, लेकिन हर जगह पर मेरी इनकम जो है बंधी हुई होगी। लेकिन बिजनेसेस में आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है। हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा होता है। और बिजनेस से मेरा मतलब सिर्फ बहुत ऐसे कोर बिजनेस में घुस जाने से नहीं है। इवन आप फ्रीलांसिंग से शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाइए, टीम को बिल्ड कीजिए, और फिर आपका काम चल पड़ेगा। तीसरी चीज कि आपको बिजनेस क्यों करना है। भाई, साइड इनकम आज के समय में एक ऑप्शन नहीं, बल्कि ये जरूरी है। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी आपके लिए हो गया है। सिर्फ और सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट होना मतलब कि जिस दिन आपकी जॉब गई या फिर किसी भी कारण से वो सेक्टर ठप हुआ, आप कूप अप नहीं कर पाएंगे, आप दुनिया के साथ नहीं चल पाएंगे, भले ही आपके पास इमरजेंसी फंड काफी ज्यादा हो। अब आप समझिए, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड, आपकी सैलरी मान के चलिए 30,000 रुपए, आपने 6 महीने का इमरजेंसी फंड सेट करके रख लिया, भाई आपके पास 2.25 लाख रुपए जमा हो गए हैं। अब आपकी पेमेंट इंक्रीज हो जाती है, अब आपका रहना सहना थोड़ा अलग हो जाता है, और वहां पर इन्फ्लेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो 1,80,000 रुपए आपने सेव किए थे वो तो उतना ही रह गए। लेकिन अब आपके 6 महीने का खर्चा हो गया 3 लाख रुपए। आपका इमरजेंसी फंड भी क्या लगातार बढ़ रहा है? क्या आपने उसमें इन्वेस्ट करना छोड़ दिया? बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में हैं। तो एक ही चीज हो सकती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सेव मनी रहे, और वो होगा तब जब आप एक साइड इनकम भी शुरू करेंगे। अब यहां पर आप बहुत सारी चीजों का सहारा ले सकते हैं। अपनी किसी स्किल से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटा बिजनेस डाल सकते हैं। और फिर से कह रहा हूं, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अगर बहुत छोटे लेवल पे भी सोचेंगे, समय लगेगा 4-5 साल में, आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है, बट आप रिवॉर्ड जरूर उठाएंगे। चौथी चीज, पिछले कुछ सालों में आप ये तो सीख गए होंगे कि कोई भी जॉब परमानेंट नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को ले ऑफ किया था, और हजारों लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गई थी। जैसे फोर्ड इंडिया से बाहर निकली, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद उन्होंने ढूंढा कि भाई और कहां पर हमारा काम है। कई बार ये भी होता है कि एक कंपनी में क्योंकि आप लंबे समय तक काम कर रहे हो, आपकी पेमेंट उस लेवल तक चली जाती है, जबकि आपके स्किल सेट उतने नहीं होते। जब आप चेंज करोगे तो पता चलेगा कि मार्केट में इसकी वैल्यू शायद इतनी नहीं है। तब क्या करोगे? अपना इवैल्यूएशन एक जॉब के बेसिस पे मत करो। मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर सोचिए कि भाई साइड इनकम कैसे करी जा सकती है, बिजनेस कैसे प्लान किया जा सकता है। जब तक आपके पास एक पक्का साधन ना हो कि आप जॉब छोड़ सकते हैं, तब तक मत करना। लेकिन साइड में थोड़ा बहुत काम आप जरूर कर सकते हैं। अब जॉब की बात करें तो जॉब पर भी सोते हुए पैसे बनते हैं। मतलब आपका डेली वेजेस तो फिक्स ही होता है, भाई इतने तो रुपए बनेंगे। कई बार आपको पेड लीव्स भी दी जाती है, लेकिन वो फिक्स्ड होती है। बट बिजनेसेस के अंदर आप ऐसे का साधन बना सकते हैं जहां पर आप सोते भी रहें, कभी आप बीमार भी पड़े तो भी इनकम नहीं रुकती है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम या फिर परपेचुअल इनकम। अब कौन से ऐसे तरीके हैं? तो भाई अफिलिएटेड मार्केटिंग देख लीजिए। आप सोए भी रहेंगे तो, क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ होता रहेगा। ई बुक आपने बेचना शुरू कर दिया, वो भी चलता रहेगा। तो इस तरीके के कुछ सिस्टम है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, ऑटोमेशन के थ्रू ही सब कुछ चल रहा होता है। छठा रीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप जब बिजनेस प्लान करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बहुत बड़ा अमाउंट शुरुआत में लग जाएगा, उसके बाद ही काम होगा। पर डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक फोन और एक लैपटॉप की जरूरत होती है, जो शायद आजकल सबके पास होता है। और उसके बाद आपको बस स्किल अपनी डेवलप करनी होती है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, या कह सकते हो कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स ला सकते हो। बस आपको लगातार काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है। एक बंदा अकेला भी शुरू कर सकता है, और एक टीम बनाकर भी आप शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, एक समय था जब सभी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब का सहारा लेते थे, ड्रॉप शिपिंग का सहारा लेते थे। लेकिन कुछ नई चीज़ें भी हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि पॉडकास्ट एडिटिंग, जैसे कि एआई ऑटोमेशन कंसल्टिंग, और रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज। ये घर बैठे आप शुरू कर सकते हैं।
पॉडकास्ट एडिटिंग इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे पॉडकास्ट आप यूट्यूब पर देखते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया जाता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर एडिट किया जाए और आप अगर एक वीडियो एडिटर हैं तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स करते हैं जो घर पे बैठे होते हैं, टीम बनाई हुई है, बड़े उनके पास ऑर्डर आता होता है, एडिट करके दे दीजिए समय पर और काम खत्म। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बना लेंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बना लेंगे, लंबा काम करेंगे तो शायद इसको आप एक बिजनेस भी कह सकोगे। अगली चीज ये है दोस्तों कि जॉब में आप एक स्किल सीखने के लिए बहुत समय लगाते हैं और उसके बाद आप अगर कुछ और नया सीखना चाहें तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती, क्योंकि आपकी जो कंपनी वो चाहती है कि आप इस काम में पारंगत होकर इस काम को लगातार करते रहिए। लेकिन अगर आप एक बिजनेस लेते हैं तो बिजनेस के अंदर आपको अपने तो सारे काम सीखने ही पड़ते हैं, लेकिन नई नई स्किल्स भी, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती रहती है जिनको सीख सकते हैं। नई नई स्किल्स आपको सीखना पड़ता है और आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहती कि इसी काम को आप लगातार करते रहिए। नए काम आते रहेंगे, नई चीजें सीखते रहोगे, नए लोगों से मिलते रहोगे और जो ओवरऑल आप एक नए आदमी बनकर निकलोगे वो काफी खास होगा। और सबसे बड़ा रीजन, आप सभी एक चीज समझ लीजिए कि जॉब अगर आप आज कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ एक पुश्त, यानी कि आप ही पल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस बनाते हैं तो आपके शायद जितने भी बच्चे होंगे या उनके भी बच्चे होंगे, उनके पास हमेशा एक परिपक्व साधन होगा जहां से पैसे आ सकते हैं, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो कहने का मतलब यह है कि आपको अभी अगर जॉब है तो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सिक्योर करता है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हैं फ्यूचर भी आपका सिक्योर हो जाता है। तो मेरा मानना यह है और मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि भाई बिजनेस की तरफ अग्रसर हो जाना, कुछ ना कुछ अपना तैयार करना शुरू कर देना ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।